सो गाइज वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे कि आपको पता है पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाई थी पिकनिक और श्री फ्लाइंग साहिब जी के दर्शन किए थे हमने वहाँ पे। देन गाइज जैसे कि मैंने आपको रास्ते में बताया था, एक गुरुद्वारा आता है जो कि बहुत फेमस गुरुद्वारा है लुधियाने का, श्री आलमगीर साहिब। इसको मंजी साहिब भी कहते हैं। आलमगीर साहिब इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पिंड का नाम आलमगीर है। वैसे इस गुरुद्वारे का नाम श्री मंजी साहिब है। गाइस पहले मुझे मंजी साहिब का मतलब पता नहीं था, मतलब मैं पंजाबी कल्चर से नहीं हूँ तो मुझे चीज़ें एक्सप्लेन नहीं है क्या क्या रीज़न है इन चीज़ों के। तो मेरे जो सीनियर मैम हैं ऑफिस में, उन्होंने मुझे बताया था कि मंजी साहिब गुरुद्वारे का मतलब होता है कि जहाँ पे भी युद्ध के टाइम पे गुरुजनों ने मंजी लगा के वहाँ पे रेस्ट की थी, आराम किया था, वो जगहें मंजी साहिब के नाम से फेमस हो गई। तो मुझे तो इतना ही समझ आया तो मैंने वो आपको बता दिया। तो हो सकता है इसके अलावा और भी बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हों जो इसके साथ जुड़ी हों, तो मुझे अभी तो इतना ही पता था। देखिए अभी धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी थी क्योंकि अराउंड 1 बज रहे थे और हमने पहले सोचा कि हम घर जाते हैं, बट फिर मेरी फ्रेंड प्रीति और बच्चे दोनों ही जिद करने लग गए कि इतनी दूर आ चुके हैं हम और ये वापसी में ही आता है तो हमें यहाँ पे तो जाना ही है। तो फाइनली हम पहुँच गए थे और हम ढूंढ रहे थे कि पार्किंग कहाँ पे मिलेगी हमें। और ये देखिए कितने खुश हो रहे थे सभी। और मेरे ब्रदर की सिस्टर इन लॉ आई हुई थी तो उसको भी घुमाना था, तो हमने सोचा क्यों ना हम उसको लेकर चलते हैं। पर मुझे एक चीज़ का दुख था कि हम बाहर गए थे तो मैं बच्चों के लिए कोई हैंकी नहीं लेकर गई थी गाइस। बच्चों का सिर धूप में बहुत ज़्यादा तप रहा था, बट अभी मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो ये थी पार्किंग, तो हमने बच्चों को वहाँ पे उतार दिया और पार्किंग लगा के हम सीधा चल पड़े हैं गुरुद्वारे की तरफ। सो गाइज़ गुरुद्वारा में पहुंचते ही सबसे पहले हमने जोड़ा घर में अपने सभी जोड़े जमा करवाए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है गुरुद्वारों का कल्चर है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम जैसे ही जाते हैं हमें अपने सारे जो भी शूज़ हमने पहने हैं या हमने स्लीपर्स पहनी हैं वो उतार के जमा करवानी होती हैं। इससे क्या होता है कि खोने का भी डर नहीं होता है और हम सेफ़ फील करते हैं। उसके बाद हम बच्चों को लेकर निकल गए सरोवर की तरफ, क्योंकि सबसे पहले सरोवर में जाकर मुँह हाथ धोकर दर्शन करने होते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों को तो फ़िश देखते ही जैसे उनकी जान में जान आ गई थी और वो इतना एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे जाके। गाइस देखिए आप, मछलियों को तो तंग करना ही शुरू कर दिया था इन लोगों ने। और ये तीनों बच्चे सच में इतना परेशान करते हैं ना अगर ये एक साथ हो जाएं तो। बट इनको मैंने जल्दी से इनके हाथ मुँह धुलाए और उसके बाद हमने जाना था दर्शन के लिए। ये देखिए ये गुरुद्वारे का पूरा व्यू है, ये सरोवर है और यहाँ की हिस्ट्री है कि यहाँ पे गुरुजी ने अपने तीर मार के पानी निकाला था, तो तब से ये सरोवर यहाँ पे बना हुआ है। और आज बहुत सारे लोग गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो यहाँ पे आके लोग स्नान भी करते हैं और बच्चों का भी बहुत मन था स्नान करने का। तो फाइनली मैंने इनको स्नान भी करवाया। और आपको पता था कपड़े तो मैं लेकर नहीं गई थी इनके, बट गर्मी भी ज़्यादा थी तो मैंने इनकी टी-शर्ट्स निकाल के वैसे ही पानी में गोते लगवा दिए। और गर्मी ज़्यादा थी तो कपड़े भी 10 मिनट में सूख ही गए थे लगभग। उसके बाद दर्शन करने के लिए हम लोग निकल गए और ये हमने दर्शन किए वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब जी के। ये देखिए चारों तरफ पानी ही पानी है और बीच में गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है और वहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी रखे गए हैं जहाँ पे हमने दर्शन किए हैं। गाइस दर्शन करने के बाद अब गुरुद्वारा का प्रसाद तो चखना ज़रूरी था, तो हम सीधा चले गए थे लंगर हॉल में और बच्चों को खाना खिलाकर हमने की घर वापसी। तो गाइस आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप
कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कीप वॉचिंग, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।